जिंदगी का सबसे बड़ा बैटलफील्ड कौन सा है? न दुनिया, न रिश्ते, न पैसे। सोचो, वो कौन सी जगह है जहां तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, जहां तुम जीतते हो या हारते हो हर एक दिन, हर एक पल। वो बैटलफील्ड तुम्हारा खुद का दिमाग है। ये वो जगह है जहां तुम्हारी किस्मत लिखी जाती है तुम्हारे फैसलों से पहले। तुम हर दिन एक जंग लड़ रहे हो अपने ही ख्यालों से, अपनी पुरानी आदतों से, अपने अंदरूनी डर से। ये एक ऐसी जंग है जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलता, लेकिन इसका असर तुम्हारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी परेशानियां बाहर हैं, लोगों में, सिचुएशंस में, किस्मत में। लेकिन सच्चाई ये है कि असली दुश्मन हमारे अंदर बैठा है। जब तक दिमाग ट्रेन ना हो, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो तुम्हें उन्हीं रास्तों पर बार बार ले जाएगा जहां सिर्फ तकलीफ है। वो तुम्हें विश्वास दिलाएगा कि तुम काबिल नहीं हो, कि तुम बदल नहीं सकते। यह दिमाग अगर अनजान और उनतमिद रहे तो ये एक ऐसे मास्टर की तरह है जो अपने ही मालिक को गुलाम बना लेता है। इस वीडियो में हम इस बैटलफील्ड को समझने जा रहे हैं। हम इस दुश्मन को दोस्त बनाने का, इस मास्टर को गुलाम बनाने का राज जानेंगे। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने दिमाग को जीत लिया, उस दिन तुमने दुनिया जीत ली। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह एक साइंस है, एक अर्थ है, अपने दिमाग को कंट्रोल करने का आर्ट। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं अपने अंदर के इस युद्ध को समझने और उसे जीतने के लिए। हम सबको यह गलतफहमी है कि हम अपने थॉट्स के मालिक हैं। हम सोचते हैं, मैं जो चाहता हूं वही सोचता हूं। लेकिन क्या यह सच है? जरा एक पल के लिए रुको और देखो। क्या तुमने कभी सोचा है कि वो अचानक आने वाली नेगेटिविटी, वो बेचैनी, वो प्रोक्रेस्टिनेशन का ख्याल कहां से आता है? क्या तुम यूं से बुलाते हो? नहीं, सच है यह है कि हमारा दिमाग ह्यूमन कंट्रोल करता है। उसका एक ही मकसद है, कंफर्ट, प्लेजर और सेफ्टी। वो हर उस चीज से दूर भागेगा जिसमें थोड़ी सी भी मेहनत, थोड़ा सा भी डिस्कंफर्ट या थोड़ा सा भी रिस्क हो। और इसी चक्कर में वो तुम्हारी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जब भी तुम कुछ नया करने की सोचते हो, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक नई स्किल सीखना या एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करना, तुम्हारा दिमाग तुरंत हजारों बहाने देगा। आज थक गए हो, कल कर लेना। यह तुम्हारे बास की बात नहीं है। अगर फेल हो गए तो? यह दिमाग की प्रोग्रामिंग है तुम्हें सेफ जोन में रखने की। वो तुम्हें एक आरामदायक कैद में रखता है और तुम सोचते हो कि तुम आजाद हो। यह कंट्रोल का एक इल्यूशन है, एक धोखा। असली कंट्रोल तब शुरू होता है जब तुम यह समझते हो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त नहीं, बल्कि एक ऐसी मशीन है जिसे सही तरह से प्रोग्राम करना पड़ा है, वरना वो डिफॉल्ट सेटिंग्स पर चलती रहेगी, कंफर्ट की सेटिंग्स पर। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ नेगेटिव ख्याल बार बार एक लूप में तुम्हारे दिमाग में चलते रहते हैं, जैसे एक टूटा हुआ रिकॉर्ड? एंग्जायटी इसी का नतीजा है। प्रोक्रेस्टिनेशन भी एक थॉट लूप है, यह काम मुश्किल है, मैं बाद में करूंगा। एडिक्शन भी एक लूप है, मुझे आराम चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। ये सारे पैटर्न्स, ये सारी कमजोरियां इन्हीं थॉट लूप्स पर टिकी हुई हैं। दिमाग एक पैटर्न सीकिंग मशीन है। जब वो एक पैटर्न बना लेता है तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो उसी फेमिलियर रास्ते पर बार बार चलना पसंद करता है, चाहे वो रास्ता तुम्हें बर्बादी की तरफ ही क्यों न ले जा रहा हो। इस लूप को तोड़ने का पहला कदम है उसे ऑब्जर्व करना, बिना रिएक्ट किए। इमेजिन करो कि तुम एक साइंटिस्ट हो और तुम अपने ही दिमाग को स्टडी कर रहे हो। जब वो एंग्जायटी का थॉट लूप शुरू हो, उसे देखो। अच्छा, ये ख्याल फिर से आ गया। जब प्रोक्रेस्टिनेशन का मन करे, उससे पहचानो, ये रहा वो लूप जो मुझे काम करने से रोकता है। जब तुम इन लूप्स को एक स्पेक्टेटर की तरह देखना शुरू कर देते हो, तो तुम उनसे अपनी आइडेंटिटी अलग कर लेते हो। तुम वो ख्याल नहीं हो, तुम वो हो जो उस ख्याल को देख रहा है। और जिस पल तुम ये सेपरेशन क्रिएट करते हो, उस पल कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आना शुरू हो जाता है। रिएक्शन से ऑब्जर्वेशन तक का सफर ही असली आजादी का पहला कदम है। हमारा दिमाग आराम का गुलाम है। वो हर उस चीज को ढूंढता है जो इजी है, फेमिलियर है, कंफर्टेबल है। और यही आराम, यही कंफर्ट जोन तुम्हारी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन और दिमाग का सबसे बड़ा ट्रैप है। सोचो, एक मस्कल कैसे बनती है? जब तुम उसे उसकी लिमिट से थोड़ा ज्यादा पुश करते हो, जब तुम उसे डिस्कंफर्ट देते हो, थोड़ा सा दर्द सहते हो। दिमाग भी बिल्कुल एक मस्कल की तरह है। जब तुम हमेशा आरामदायक चीजें करते हो, आसान रास्ते चुनते हो, तो तुम्हारा दिमाग कमजोर होता जाता है। उसकी विल पावर, उसकी रेसिलियंस सब खत्म हो जाती है। वो छोटी छोटी चैलेंजेस से भी घबराने लगता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है?
डिस्कंफर्ट को अपना दोस्त बनाओ, उसको एक ट्रेनिंग सेशन की तरह देखो। जब सुबह उठने का मन न करे और तुम फिर भी उठ जाओ तो तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो। जब कुछ नया सीखने में फ्रस्ट्रेशन हो और तुम लगे रहो तो तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो। हर बार जब तुम कंफर्ट के खिलाफ जाकर डिस्कंफर्ट को चुनते हो, तुम अपने मेंटल मसल्स को आग दे रहे हो। तुम दिमाग को यह मैसेज दे रहे हो कि मैं इन कंट्रोल में हूं, तुम नहीं। डिस्कंफर्ट को पनिशमेंट मत समझो, उसे पावर समझो। ये वो आग है जो तुम्हारे कच्चे लोहे जैसे दिमाग को फौलाद में बदल देगी। अगर दिमाग एक पपेट है तो उसकी दो सबसे बड़ी दुरियन है डर और इच्छा, फियर एंड डिजायर। हमारी जिंदगी के लगभग सारे डिसीजंस इन्हीं दो चीजों से कंट्रोल होते हैं। हम कुछ करते हैं क्योंकि हमें किसी चीज का डर है, फेलियर का डर, जजमेंट का डर, अकेलेपन का डर, या फिर हम कुछ करते हैं क्योंकि हमें किसी चीज की इच्छा है, पैसे की, फेम की, वैलिडेशन की। दिमाग इन दोनों इमोशंस को यूज करके हमें नचाता रहता है। वो डर दिखाकर हमें आगे बढ़ने से रोकता है और वो इच्छा का लालच देकर हमें गलत रास्तों पर ले जाता है। यह एक एंडलेस साइकिल है। असली कंट्रोल तब आता है जब तुम इन दोनों, डर और इच्छा, को सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह देखना सीख जाते हो। जब डर का ख्याल आए उसे देखो, उसकी पावर को फील करो, लेकिन उसके बेसिस पर इंपल्सिवली रिएक्ट मत करो। उससे पूछो, क्या यह डर सच है या सिर्फ मेरे दिमाग की एक कहानी। जब किसी चीज की जबरदस्त इच्छा हो, उसके पीछे मत भागो, एक पॉज लो, देखो कि यह इच्छा कहां से आ रही है। क्या यह सच में तुम्हारी जरूरत है या सिर्फ दिमाग का एक ट्रैप। जब तुम डर और इच्छा के बीच में एक स्पेस क्रिएट कर लेते हो, वही स्पेस तुम्हारी पावर है। वहां तुम लॉजिक, विजडम और अपने असली पर्पस के बेसिस पर डिसीजन ले सकते हो, न कि दिमाग के इंपल्सिव रिएक्शंस पर। सिर्फ बातें करने से दिमाग कंट्रोल में नहीं आएगा। हमें प्रैक्टिकल टूल्स, अस्त्र शस्त्र चाहिए। पहला टूल है थॉट जर्नलिंग। हर रोज अपने दिमाग में चल रहे ख्यालों को एक पेपर पर उतारो, बिना जज किए। जब तुम उन्हें लिखते हो तो तुम उन्हें अपने अंदर से बाहर निकाल देते हो। इससे उनकी पावर कम हो जाती है और तुम्हें क्लैरिटी मिलती है। दूसरा टूल है डिलेड रिस्पॉन्स। जब भी तुम्हें गुस्सा आए या कोई क्रेविंग हो तो तुरंत रिएक्ट मत करो। खुद से कहो, मैं 10 मिनट बाद रिएक्ट करूंगा। उस 10 मिनट के ई गैप में तुम्हारे दिमाग का इमोशनल पार्ट शांत हो जाता है और लॉजिकल पार्ट एक्टिव हो जाता है। धीरे धीरे इस गैप को बढ़ाते जाओ। तीसरा और सबसे पावरफुल टूल है मेंटल फास्टिंग। जैसे हम बॉडी के लिए फास्टिंग करते हैं, वैसे ही माइंड के लिए भी कर सकते हैं। एक दिन सोशल मीडिया से दूर रहो, एक दिन नेगेटिव न्यूज से दूर रहो। अपने दिमाग को फालतू इंफॉर्मेशन से आराम दो, इससे उसकी फोकस करने की शक्ति बढ़ेगी। और चौथा टूल है नेगेटिव विजुअलाइजेशन। इसमें हम सोचते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमसे छिन गया है। हमारी जॉब, हमारे रिश्ते, हमारी हेल्थ। इसे डरने के लिए नहीं, बल्कि ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए करते हैं। जब तुम ये प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे पास कितना कुछ है और छोटी छोटी परेशानियां बेमानी लगने लगती हैं। यह टूल्स तुम्हारे मेंटल जिम के इक्विपमेंट्स हैं। इन्हें रोज इस्तेमाल करो। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ह्यूमन सक्सेसफुल होने के लिए मोटिवेशन चाहिए। जिस दिन मोटिवेशन आएगा उस दिन मैं काम करूंगा, यह दिमाग का एक और झूठ है। मोटिवेशन एक इमोशन है, वो आता जाता रहता है। तुम उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। असली चीज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जो जरूरी है, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। डिसिप्लिन मोटिवेशन से ऊपर है। इस कॉन्सेप्ट को समझो। तुम्हारा दिमाग एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट। तुम ऑपरेटर हो। काया तुम अपने हमर को कहते हो, जब तुम्हारा मन करेगा तब कील ठोकना नहीं, तुम उसे उठाते हो और काम करते हो। दिमाग के साथ भी यही करना है। वो तुम्हारा मास्टर नहीं है कि तुम उसके ऑर्डर्स का इंतजार करो। वो तुम्हारा स्लेव है जिसे तुम्हें ऑर्डर देना है। जब तुम सुबह अलार्म बैंड करते हो तो तुम दिमाग को मास्टर बना रहे हो। जब तुम अलार्म बजते ही उठ जाते हो, चाहे मन न भी हो, तो तुम ऑपरेटर बन रहे हो। दिमाग हमेशा पुरानी प्रोग्रामिंग पर चलता है। उसने सालों से आराम करने की, चीजों को टालने की आदत डाली है। वो अपने आप नहीं बदलेगा, तुम्हें उसे जबरदस्ती बदलना पड़ेगा। डिसिप्लिन के जरिए हर छोटा डिसिप्लिन्ड एक्शन दिमाग को यह याद दिलाता है कि असली बॉस कौन है। अपने दिमाग को एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह सोचो। हर ख्याल जो तुम बार बार सोचते हो वो एक लाइन ऑफ कोड बन जाता है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं ये नहीं कर सकता,
तो तुम एक प्रोग्राम लिख रहे हो जिसका आउटपुट हमेशा फेलियर होगा। जब तुम बार बार गुस्से में रिएक्ट करते हो तो तुम एक quote anger.exe quote फाइल क्रिएट कर रहे हो जो छोटी सी बात पर भी ऑटोमेटिकली रन हो जाती है। हमारी आदतें, हमारे बिलीफ्स, हमारी पर्सनालिटी, यह सब कुछ नहीं बल्कि सालों से लिखा गया मेंटल कोड है। एक सॉफ्टवेयर है जो बैकग्राउंड में चलता रहता है और हमारे हर एक्शन को कंट्रोल करता है। अगर एक कंप्यूटर में वायरस आ जाए या कोई प्रोग्राम बार बार क्रैश हो रहा हो तो तुम क्या करते हो? तुम उस सिस्टम को वैसे ही चलने नहीं देते। तुम उस कोड को डिबग करते हो, उसे ओवरराइट करते हो या एक नया बेहतर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। अपने दिमाग के साथ भी यही करना है। अगर तुम्हारी जिंदगी में नेगेटिव पैटर्न्स लूप हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारे मेंटल कोड में बुग है। जब तक तुम उस पुराने कोड को डिलीट करके नया कोड नहीं लिखोगे, सिस्टम हमेशा उसी लूप में फंसा रहेगा। नया कोड लिखने का तरीका है पॉजिटिव अफर्मेशंस, नई आदतें और कॉन्शियस चॉइसेस। हर बार जब तुम एक पुरानी आदत के खिलाफ जाकर कुछ नया करते हो, तुम एक नई लाइन ऑफ कोड लिख रहे हो। कुछ लोग सोचते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। यह सबसे बड़ा झूठ है जो दिमाग हमें सुनाता है ताकि हम कंफर्ट जोन में बने रहें। लेकिन साइंस ने इस झूठ को गलत साबित कर दिया है। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन प्लास्टिक की तरह है, उसे बदला जा सकता है, रिडिजाइन किया जा सकता है। वो पत्थर की लकीर नहीं है। जब भी तुम कुछ नया सोचते हो, कुछ नया सीखते हो या कोई नई आदत बनाते हो तो तुम्हारे ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं, नए कनेक्शंस। लिटरली तुम्हारे ब्रेन का स्ट्रक्चर बदलता है। यह एक उम्मीद नहीं, यह एक साइंटिफिक प्रूफ है। यह प्रमाण है कि तुम्हारी कोई भी आदत, कोई भी दार, कोई भी बिलीफ परमानेंट नहीं है। अगर तुम आज एक नेगेटिव इंसान हो तो तुम प्रैक्टिस करके एक पॉजिटिव इंसान बन सकते हो। अगर तुम आज आलसी हो तो तुम डिसिप्लिन बिल्ड करके एक एक्टिव इंसान बन सकते हो। इसके लिए तुम्हें अपने ब्रेन को नए सिग्नल्स देने होंगे बार बार। जैसे जंगल में बार बार एक ही रास्ते पर चलने से पगडंडी बन जाती है, वैसे ही बार बार एक ही थॉट या एक्शन को रिपीट करने से ब्रेन में एक स्ट्रॉन्ग पाथवे बन जाता है। तुम्हारे पास पावर है अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को, अपनी किस्मत को रिवायर करने की। बस शुरुआत करनी होगी। तो हमने देखा कि असली बैटलफील्ड बाहर नहीं, हमारे अंदर है, हमारे दिमाग में। यह है वो जगह है जो अगर अनजान रहे तो दुश्मन है और अगर समझ लिया जाए तो सबसे बड़ा साथी। यह एक ऐसी मशीन है जो पुराने आउटडेटेड सॉफ्टवेयर पर चल रही है। एक ऐसा सिस्टम जो कंफर्ट, डर और इच्छा के लूप्स में फंसा हुआ है। लेकिन अब तुम ये जान चुके हो, अब तुम इस इल्यूजन से बाहर आ चुके हो। अब वक्त ही है रीप्रोग्रामिंग का, माइंड को मैनिपुलेट करने का, दोबारा डिजाइन करने का, ताकि वो तुम्हारा गुलाम बने, तुम्हारा मास्टर नहीं। यह सफर आसान नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग लड़ेगे, वो तुम्हें पुराने रास्तों पर वापस खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम्हें डिसिप्लिन्ड रहना होगा। हर रोज, हर एक छोटे डिसीजन में तुम्हें उसे यह बताना होगा कि बॉस कौन है। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, डिस्कंफर्ट को गले लगाओ और अपने एक्शंस को कॉन्शियसली चुनो। तुम्हारा दिमाग एक सिस्टम है, उससे सही इंस्ट्रक्शंस दो और जीत तुम्हारी होगी। तुम्हारी जिंदगी एक खुली किताब है और उसकी कहानी लिखने वाला पेन अब तुम्हारे हाथ में है। तो आज से ही शुरू करो। एक छोटी आदत बदलो, एक नेगेटिव थॉट को चैलेंज करो, एक डिस्कंफर्ट को चुनो। ये छोटे छोटे कदम ही एक दिन क्रांति बनेंगे, तुम्हारे अंदर की क्रांति, इस बैटलफील्ड को जीतने की क्रांति। क्योंकि जब तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर लोगे तो तुम अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर लोगे। यह पावर हमेशा से तुम्हारे अंदर थी, बस अब उसे पहचानने और इस्तेमाल करने का वक्त ही आ गया है।